हेलो हेलो हेलो। मेरी आवाज़ ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, ऐसा कुछ मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और पहली बात, एग्ज़ाम टिप्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मेरा नाम है जितेंद्र सिंह, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्णमाला की क्लास नंबर 3, ठीक है। अगर आपने जो हमारी 2 क्लास ऑलरेडी इसी चैनल पर पढ़ी हुई हैं, यानी जितेंद्र उसमें एग्ज़ाम टिप्स पर, ठीक है, एग्ज़ाम ट्रिप्स, TRIPS, ठीक है, एग्ज़ाम टिप्स। अब लास्ट में 1 मिनट मैं पूरा लिख देता हूँ। एग्जाम टिप ऐसे हट गया ऐसे। 1 मिनट, दिक्कत कर रहा है चलाने में थोड़ा। एग्जाम टिप्स 11 11M अब जब डालेंगे तो चैनल आ जाएगा, ठीक है। इसी चैनल पर एग्जाम ट्रिप्स 11M पर पड़ा हुआ है दोनों वीडियो, ठीक है। और वो दोनों पुरलिंग के ही हैं, ठीक है। वो सॉरी मतलब वर्णमाला के ही हैं। और वर्णमाला की क्लास नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और अभी तक हमारे चैनल पर आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा इसी तरह की के क्लास आती रहेंगी। और ये क्लास एक मल्टीपल तरीके से आती रहेंगी, ठीक है। और एक ये जो क्लास है एक बैच की तरह बिल्कुल लॉन्च की जा रही है, ठीक है। और ये बिल्कुल निःशुल्क है। जिस आपको जो भी कंटेंट या मटेरियल मिलेगा बिल्कुल मक्खन की तरह मिलेगा, मतलब इसमें एक भी वर्ड एक भी शब्द कहीं पर एक्स्ट्रा आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक में जब आप बने रहेंगे तो वर्णमाला से इस क्लास से कितने क्वेश्चन आएंगे उसको मैं लास्ट में जाते जाते बता दूंगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच अगर करेंगे तो आपको काफ़ी इससे बेनिफिट यानी फायदा होने वाला है, ठीक है। तो यही मैं कहूँगा कि आप लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 3 वर्णमाला की, ठीक है। फिर लिखा है इसमें स्टार्ट करते हैं। लिखा है, उच्चारण के काल मान को मात्रा कहा जाता है। कैसे? पहले मैंने कल ही बता दिया वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब जो इसमें एक और जो इसी में लिखा है, उच्चारण के कालमान को मात्रा कहा जाता है। ये कामतप सदगुरु कहते हैं, ठीक है। अब उच्चारण के कालमान मतलब क्या होता है? मतलब कालमान मतलब होता है कि कितना समय लगा बोलने में। जैसे मैंने आ बोला, आ, तो कुछ समय तो लगा होगा ना मेरे बोलने में। या आप ये खुद बोल के देखो, अगर आ बोला है, 1 मिनट, अगर आ बोला है या बड़ा आ बोला है तो कुछ तो समय लगा होगा ना आपके बोलने में। तो जो समय लगता है उसी को हम मात्रा कहते हैं, मात्रा कहा जाता है, ठीक है। फिर लिखा है, लिंग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। यानी इसमें भी लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वर्ण मतलब कि स्वर भी होते हैं। कैसे? पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं? यानी आप, एक ट्रिक है, एक तरीका है, ठीक है। क्योंकि याद करने बैठेंगे याद नहीं होगा। पहली बात, आप स्त्रीलिंग याद कर लीजिए, पुल्लिंग याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे? छोटी, बड़ी और री स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग है। इसमें केवल 2 शब्द को नहीं जोड़ा गया है, अंग और आहा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अंग और आह को इसमें दोनों में ही जोड़ा नहीं गया, ना तो अंग और आह को स्त्रीलिंग में जोड़ा गया है, ना ही पुल्लिंग में जोड़ा गया है, बल्कि ये दोनों अयोगवाह हैं, ठीक है। अब कैसे? स्त्रीलिंग में कौन कौन से आते हैं? छोटी, बड़ी और री, इसमें 3 ही आते हैं स्त्रीलिंग में, ठीक है। और जो पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में छोटा, बड़ा, छोटाऊ, बड़ऊ, ए, आई, ऊ, औ, मतलब इसमें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 आ जाते हैं। लेकिन हम स्त्रीलिंग की बात करें तो इसमें 3 ही आ जाते हैं। तो ठीक है, तो 18 11। अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग, तो आपको याद ही हो गए होंगे कि छोटी, बड़ी और री, ठीक है। और इसके साथ-साथ अगर हम बात करेंगे तो अंग और आहा, ये को कहीं पर भी इसको रख लिंग लिंग के आधार पर जो स्वरी का वर्गीकरण किया गया है, इसमें अंग और आहा को रखा ही नहीं गया है, ठीक है। तो इस तरह इसका आप माइंड से निकाल दीजिए कि नहीं रखा गया है। अगर हम स्त्रीलिंग की बात कर लेते हैं तो इसमें मात्र 3 ही है, कौन-सा? छोटी, बड़ी और री, ठीक है। मुझको नहीं लगता कि यहाँ तक समझने की कोई किसी को दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करते हैं जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ का पूरा कार्य जीभे को होता है, ठीक है। क्योंकि कंठ गला यानी गला कर और कंठ मिलाकर के और जीभ के से प्रभाव से सभी लोग बोलते हैं। अब कैसे है? अब बात कर लेते हैं अग्रभाग, यही इसे अग्रभाग बोलते हैं। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, 3 ही तो भाग होते हैं जीभ के, ठीक है।
क्योंकि जब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, उसमें बायोलॉजी में, तो जीभ की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाई जाती है, और कि कौन किसके लिए फेमस है, नमकीन के लिए, खट्टा के लिए, मीठे के लिए और कड़वा के लिए, सब आप बोलते हैं ना कौन कौन से किसके लिए फेमस है, और ये बगल की पोर्शन किसके लिए, किसका स्वाद मतलब बताती हैं। तो इसी तरह इसमें जब जब आप स्वरों का जब आप वर्गीकरण करेंगे जीभ के भाव के आधार पर, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा नंबर का है? अग्रभाग, अग्र स्वर, फिर लिखा है मध्य स्वर, और थर्ड है ग नंबर का है पश्च स्वर। अगर हम बात कर लेते हैं किसका, अग्र स्वर की, कौन कौन से? इसमें आता है बड़ी, छोटी, बड़ी, ए, और री। इसमें 4, इसमें 5 आ जाते हैं। कैसे? अब आप बोल के देख लीजिए, बोल के देख लीजिए ना कैसे। ई, बड़ी, आपको देखो अग्र अग्र स्वर आपका इनका आगे का ज़्यादा प्रभाव आपको चेहरे पर दिखाई देगा, मतलब मुँह पर आपको दिखाई देगा, ठीक है? कैसे? बड़ी बोल के देखिए ना, जीभ और दंत के थोड़ा पीछे आपका हल्का जीभ टच नहीं करेगी, लेकिन वहीं पर आप जीभ आपकी जाके रुक जाएगी, ठीक है? तो छोटी, बड़ी, ए और री, ठीक है? तो ये आपके हो गए अग्र स्वर। अग्र स्वर मतलब जो आगे बोले जाते हैं जीभ की। देखो यहाँ पर एक जीभ भी दर्शाई गई है, और देखो ये अग्र स्वर भी लिखा है, और ये आगे का भाग है, ठीक है? ये यहाँ पर से आप बोलेंगे। लिखा है जैसे मध्य स्वर। मध्य स्वर में की बात करते हैं किसका? अ। आप जब अब बोलेंगे, इसमें बीच के भाग से आप बोलेंगे, आप मुँह फैला करके देख लीजिए ना, आप बोलकर आ, तो माने बीच से आप बोलेंगे, ठीक है? अगर हम पश्च स्वर की बात कर लेते हैं, यानी पीछे की जो पोर्शन है जीभ का, यानी कि जैसे मैं जीभ अगर बनाता हूँ, तो ये होगा अग्रभाग, ये हो गया मध्य भाग, ये हो गया पश्च भाग, ये पश्च भाग हो गया आपका ये वाला, ठीक है? पश्च भाग। तो पश्च भाग में कौन-कौन से स्वर मतलब बोले जाते हैं? तो इसमें 3 बोले जाते हैं। कौन-कौन से? अगर हम बात कर लेते हैं उ, बड़ा ऊ, ओ, औ और बड़ा आ। बड़ा आपका स्पष्ट स्वर से बोला जाता है। आपको ये कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है, कौन-कौन? छोटा आ और बड़ा आ। तो अगर हम छोटा की बात कर लेते हैं, तो छोटा आ बोला जाता है मध्य भाग से, लेकिन हम पश्च स्वर की बात कर लेते हैं, यानी बड़ा आ, बड़ा बोला जाता है पश्च भाग से, ठीक है? मुझको नहीं लगता कि यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत यहाँ पर हो सकती है, ठीक है? अब हम लिखेंगे, अगला हम बात कर लेते हैं अग्र स्वर। अग्र स्वर यानी जो आगे से बोले जाते हैं, कौन-कौन से? तालु का मुँह आगे होता है, ठीक है? और इसे हम तालु का जब मुँह आगे होगा, तो इसमें अग्र स्वर तो हम बोलेंगे ही, इसके साथ-साथ तो तालव्य वर्ण मूर्धा बोलेंगे। ता से तालव्य और 1 मिनट, ता से तालव्य और मुँह से मूर्धा, यानी तालव्य मूर्धा। अब कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? अब जैसे कि हम मध्य की बात कर लेते हैं, मध्य स्वर कौन है? कंठ मध्य में, यानी कंठ वर्ण मध्य, यानी कंठ वर्ण मध्य, ठीक है? इसी तरह आप जब आ को बोलेंगे, आ के पीछे मतलब जो पश्च स्वर होता है, वो आ के ओंठ के पीछे, ठीक है? आप बोल के देखिए आ मतलब आ के ओंठ के पीछे ओष्ठ वर्ण पश्च स्वर, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर आगे से बोले जाते हैं मुँह के मतलब भाग से, मध्य स्वर बीच के यानी जैसे छोटा आ, और आपको पश्च स्वर की बात करते हैं यानी बड़ा आ, और बहुत सारे जो वर्ण यहाँ पर आते हैं यानी कि स्वर जो आते हैं, कौन-कौन से? छ उ, बड़ा ऊ, ओ, औ और बड़ा आ, ठीक है? यहाँ तक समझने को कुछ दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं, वो तो हमने जीभ के आधार पर पढ़ लिए। जब हमारा जीभ का किसका जो हमारे बोलने में जीभ का रोल होता है, प्रभाव होता है, तब कैसे जीभ के भाग कौन-कौन से स्वर बोले जाते हैं। फिर हम बात करते हैं जब हमारा मुँह खुलता है, तब इसका जो मुख यानी कि व्यूअर माने होता है खुलना, के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जब हमारा मुख खुलेगा तो कैसे-कैसे वर्णन करेगा, ठीक है? मतलब कैसे-कैसे आपको मालूम पड़ेगा। तो हम बात करते हैं अभ्यंतर। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर भीतरी या अंदरूनी। अभ्यंतर यानी कि जब कहीं बोले अभ्यंतर मतलब समझिए कि अंदर, ठीक है? मुँह के अंदर, यानी कि अभ्यंतर यानी कि अंदर ये वो बोला जाएगा, ठीक? अभ्यंतर यानी भीतरी पोर्शन, भीतरी स्वर से, ठीक है? कैसे? अब हम बात कर लेते हैं समृत, अर्धसमृत, विवृत, अर्धविवृत। अब ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं समृत। इसमें ये जो आपकी यूपी टेट और यूपी टेट वगैरह, आपकी जो सी टेट वगैरह आती हैं, 1 मिनट, CTET, और इसके साथ-साथ जो ये बहुत सारी जो आल्टेट हैं, 1 मिनट मैं थोड़ी-सी मिटा देता हूँ। जो आल्टेट हैं आपकी ALL और TET, जो आपके आल्टेट हैं, ये सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? आल्टेट के लिए। और जिन जो भी परीक्षाएँ होने वाली हैं या होती हैं, जिनमें हिंदी पूछ जाती हैं, तो इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ठीक है? इसीलिए इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें 1 नंबर का पूछ लेता है। अवरोध विवृत माने होता है आपका जब खुलेगा, जब मुँह सर आपको जब आपकी जब मुँह खुलेगा, तो कौन-कौन से
स्वर कहाँ से बोले जाते हैं। अब समृत की हम बात कर लेते हैं। समृत स्वर मुख का लगभग भाग मतलब बंद होता है, मतलब बिल्कुल बंद, यानी कि मुंह बहुत सकरा होता है। अगर हम बात करें कैसे, छोटी अब बोल के देखिए ना, बिल्कुल सकरा रहेगा, मुख द्वार लगभग बंद रहेगा, ज़्यादा खुलेगा नहीं, तो यानी बिल्कुल बंद, यानी कि जैसे कि छोटी, बड़ी और ऊ और बड़ा ऊ, यानी कि बिल्कुल सकरा रहेगा, ठीक है। किसे हम समृत की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते थे अर्ध समृत, यानी कि समृत के समीप हल्का सा और मुख द्वार कुछ बंद, मतलब बिल्कुल बंद नहीं, कुछ बंद, हल्का नॉर्मल सा। और किसमें, इसमें कौन कौन से आते हैं सर, इसमें आते हैं ए और ओ, ठीक है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं विवृत, विवृत माने होता है मुख पूरा पूरा खुला, यानी बोलता है ना मुंह फाड़ के हंस रहे हो, बोला था कैसे, मुख द्वार पूरा पूरा खुला रहता है। इसमें क्या आता है, इसमें आता है बड़ा आ, ठीक है। नेक्स्ट, फिर अब हो जाता है इसमें अर्ध विवृत, विवृत तो मतलब होता है मुख द्वार विवृत से कम खुलेगा, हल्का कम खुलेगा, जैसे आ मुंह फाड़ के जब बोलते हैं ना बड़ा आ, तो बड़ा आ से जो कम थोड़ा खुलेगा, जैसे कि ए ओ आ अंग, मतलब ऐसे जब बोलते हैं ना तो अर्ध विमृत स्वर आ जाते हैं, ठीक है। मैंने इस तरह से पूरा प्रयास मतलब बताने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को 2 से 4 बार जब देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लिखा नोट, ये पैसा वाला नोट नहीं है, जब कहीं नोट आ जाता है तो कान चौकाने कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जानकारी इंपॉर्टेंट आ जाती है। देखिए सकरा, सकरा वाला, सकरा का मतलब लगभग बंद, जहाँ जगह ना हो उसे हम समृत कहते हैं, समृत मतलब सकरा, ठीक है। लिखा विवृत, यानी कि पूरा खा, जैसे कि बड़ा आ। फिर लिखा है मुख या विवर का खुलना, विवर मुख विवर, यानी का मतलब होता है मुख का खुलना, ठीक है। फिर लिखा है ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब जब ओंठ खुलेंगे तो इनके आधार पर कौन कौन से होते हैं, इसमें 2 ही होते हैं मात्र, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यानी कि वृत्तमुखी कौन कौन से होते हैं, ओंठ, जो आपके जो ओंठ होते हैं वो गोल हो जाते हैं, कौन कौन से, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ओ और औ। आप बोल के देख लीजिए, आपके ओंठ बिल्कुल गोले हो जाएंगे, ठीक है। और जो अवृत्तमुखी की बात कर लेते हैं तो ओंठ, ओ मतलब जो आपके ओंठ है वो गोल नहीं होते, कौन से, बड़ा आ, मतलब बोले बहुत ज़्यादा मुँह खुला है बड़ा में, ई मुँह थोड़ा हल्का नॉर्मल खुला है, बड़ी हल्का खुला है, री हल्का खुला है। तो यानी कि गोल मुख वो होते हैं वृत्तमुखी, कौन कौन से, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आ, ओ, ठीक है। इसी तरह अवृत्त कौन कौन से होते हैं, बड़ा, छोटी, बड़ी, री, मतलब इस तरह अवृत्तमुखी होते हैं। और हम बात करते हैं जो आपका अ होता है वो आपका उदासीन होता है, ये इतना तो वृत्त में आता है और ना ही ये अवृत्त में आता है, अवृत्त, ठीक है। तो मुझको नहीं लगता कि इतना समझाने के बाद किसी को समझ में ना आया होगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आप बने रहेंगे तो आपके काफ़ी इससे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। हम बात कर रहे थे इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। या इसको कोई, इसको परिभाषा कभी कभार पूछ लेता है ये, जो हिंदी वाले होते हैं, बाकी सभी की याद नहीं कर रहे, जो हिंदी पढ़ते होते हैं, ठीक है। जैसे कि हिंदी पेपर देना है, टेट सेटेट वगैरह, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब हम लिंग के आधार पर बात कर लेते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब मैंने बोला कि ना आपको स्त्री की याद करनी है, बाकी पुरुष की आपको खुद ही याद हो, जो भी स्त्री होंगे तो हो जाएंगे, बाकी सभी तो पुल्लिंग होंगे। और इसके साथ साथ ये थोड़ा ध्यान रखना कि जब अंग और आहा है, अंग जो आहा है जिसमें जोड़े ही नहीं गए, ना तो स्त्रीलिंग में ना ही पुल्लिंग में जोड़े नहीं गए, ठीक है। और जीभ के आधार पर अद्य मध्य, अग्र मध्य और पश्चिम, इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें सभी, इसमें ऐसा कोई वो शब्द या वर्ड नहीं जाता जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, इसलिए ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हो सकता है ना, हो ही है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप चैनल पर अगर आप पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और एक लाइक करिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके लाइक की हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आवश्यकता है, और हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना और काफ़ी मतलब अपलोड करना काफ़ी मेहनत लग जाती है, ठीक है। तो आप इस मेहनत के लिए कम से कम एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अगर कोई जानकारी अगर डाली जाए तो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो थैंक यू मेरे दोस्त, हम वीडियो अब बढ़ाएँगे नहीं, बिल्कुल हम ख़त्म करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इससे जो 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं इसी की, ठीक है। तो आप इसी इसी चैनल पर हैं, एग्ज़ाम टिप्स पर, एग्ज़ाम टिप्स पर
TRIPS डालना है, ठीक है। टिप्स गेरा एम जो आप करके ऐसे डालेंगे तो चैनल में, इसी चैनल पर 2 पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप उन्हें देख लीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद, और हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।